हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। तो बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर है आपका शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपके 5 यूनिट में ये पेपर बटा हुआ है। पहली यूनिट है आपका शिक्षा का स्वरूप एवं प्रकृति। नेक्स्ट यूनिट है आपकी दर्शन और शिक्षा। थर्ड यूनिट है प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय। फोर्थ यूनिट है भारतीय विचारक व उनका शिक्षा में योगदान। और फिफ्थ यूनिट है पाश्चात्य शैक्षिक विचारक व उन्होंने शिक्षा में क्या योगदान अपना दिया। तो किसी भी पेपर में, हमारे पाठ्यक्रम में किसी भी पेपर को क्यों रखा जाता है, सबसे पहले हम उसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। जब हमारे पाठ्यक्रम में कोई चीज़ सबमिट की जाती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। हम कोई उद्देश्य लेकर चलते हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो हमारे इस फर्स्ट पेपर से किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, पहले हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है, जो हमारा प्यूपिल टीचर होता है वो क्या इससे शिक्षा की प्रक्रिया और उसके उद्देश्यों को समझेगा। नेक्स्ट चीज, शिक्षा की प्रक्रिया के उद्देश्यों का विश्लेषण करना जानेगा। शिक्षा को और शिक्षा के दर्शन का आलोचनात्मक अध्ययन करना जान जाएगा। ऐसी शिक्षा का निर्माण करना जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो। इसके साथ साथ दर्शन के स्कूलों के बारे में जानेंगे। आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, इनके बारे में हम जानेंगे कि आदर्शवाद शिक्षा के बारे में क्या कहता है, प्रकृतिवाद क्या कहता है, सभी स्कूलों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ भारतीय विचारकों का शिक्षा में क्या योगदान रहा, पाश्चात्य विचारकों का शिक्षा में क्या योगदान है, और इसके साथ साथ ह्यूमैनिटी ड्यूटी के बारे में जानेंगे, उसके ड्यूटी का कैलकुलेशन और नर्चर के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार जो हमारी फर्स्ट पेपर है 5 यूनिट में बटा हुआ है। तो अब हम प्रत्येक यूनिट के बारे में समझेंगे। हमारी फर्स्ट यूनिट है शिक्षा का स्वरूप तथा प्रकृति। इसके अंतर्गत शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति, उदारवादी व उपयोगितावादी शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के वैयक्तिक व सामाजिक उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारी सेकेंड यूनिट है दर्शन और शिक्षा। इसमें हम शिक्षा दर्शन का अर्थ, उसका प्रकृति, उसके क्षेत्र तथा शिक्षा से दर्शन का क्या संबंध है, इसके बारे में जानेंगे। भारतीय दार्शनिक चिंतन और शैक्षिक योगदान, यानी जो भारतीय दार्शनिक हैं उनका शिक्षा में क्या योगदान है। वेदांत दर्शन और शिक्षा, वेदांत दर्शन का शिक्षा से कैसे संबंध है, इसके बारे में जानेंगे। जैन दर्शन और शिक्षा, जैन दर्शन शिक्षा के बारे में क्या कहता है, बौद्ध दर्शन शिक्षा के बारे में क्या कहता है, इस्लाम धर्म और शिक्षा, इस्लाम धर्म के शिक्षा के बारे में क्या योगदान है, उसके बारे में जानेंगे। हमारी थर्ड यूनिट है प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय, उनकी मुख्य विशेषताएं एवं शिक्षा पर उनका क्या प्रभाव है। इसके अंतर्गत आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और मानवतावाद के बारे में पढ़ेंगे। आदर्शवाद शिक्षा के संबंध में क्या कहता है, शिक्षा में स्कूल कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, और पढ़ाने के लिए किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। फिफ्थ यूनिट है, हमारी फोर्थ यूनिट है भारतीय विचारक व उनका शिक्षा में योगदान। तो भारतीय विचारकों का शिक्षा में क्या योगदान है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में, श्री अरविंद घोष के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, जे कृष्णमूर्ति के बारे में हम जानेंगे। इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा, कैसे विचार दिए हैं, अपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, इन सबका अध्ययन करेंगे। हमारी फिफ्थ यूनिट है पाश्चात्य शैक्षिक विचारक व उनका शिक्षा के विकास। इसके अंतर्गत पाश्चात्य हमारे जो शैक्षिक विचारक हैं उनके बारे में जानेंगे। प्लेटो, रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रॉवेल,
जाट ड्यूटी के बारे में हम अपने सिलेबस में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हमारी ये 5 यूनिट जो है 80 मार्क्स का पेपर होगा। उस 80 मार्क्स में आप जैसा रिस्पॉन्स देंगे आपको वैसे मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ 20 मार्क्स का होता है हमारा प्रयोगात्मक कार्य। इसके अंतर्गत 20 मार्क्स में आप एक किसी दार्शनिक पे फाइल बनाएंगे, वो आपकी 5 मार्क्स की होगी। नेक्स्ट आएगा आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी किसी दार्शनिक के ऊपर और उसको आपको क्लासरूम में प्रेजेंट करना होगा। तीसरा है आपका किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का सर्वे करना होगा, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उस रिपोर्ट को अपने विद्यालय में सबमिट करना होगा और इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपकी अटेंडेंस और आपके बिहेवियर के 5 मार्क्स होंगे। तो इस प्रकार टोटल आपके प्रैक्टिकल वर्क के 20 मार्क्स होंगे, तो आपका 100 का पेपर कंप्लीट होगा। ये आपका बीएड फर्स्ट पेपर का सिलेबस है।